आजकल बॉलीवुड में, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म स्टार्स के नाम पर चुन चुन कर उनकी फिल्मों का बहिष्कार हो रहा है। पूरा सोशल मीडिया एक्टिव हो गया है। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया को अपनी ताकत का अंदाज़ा हुआ है इस वक्त, क्योंकि यही बातें पहले भी होती थी लेकिन इतने बड़े लेवल पर, इतने सामूहिक रूप से बहिष्कार नहीं किया जाता था। बहुत बहुत दंगे होते थे, बहुत बहुत मतलब प्रदर्शन होते थे, जैसे पद्मावती के टाइम पे हुआ था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक संगठित होकर हमारे सोशल मीडिया ने एक्टरों को चुन चुन कर उनके नाम पर, उनके फेस पर, उनकी हरकतों पर, उनके फिल्म का लिटरली बायकॉट करना शुरू कर दिया। बॉयकॉट ऐसा हुआ है कि फिल्म की ओपनिंग नहीं मिलती। शुरुआत हुई थी, आपको पता है, आमिर खान को लेकर, जिनके पुराने कर्मों की वजह से फिल्म किसी ने नहीं देखी थी। लाल सिंह चड्ढा का रॉयल रूप से बहिष्कार हुआ। उन्होंने बहुत कोशिश की कि कुछ नहीं होगा, लेकिन हुआ। उसके बाद में आपको पता है नेक्स्ट आए लिस्ट में, जो इसी लहर में अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन, वो भी शायद किसी ने नहीं देखी, शायद अच्छी फिल्म भी थी, लोग कहते थे, उसको भी बहिष्कार कर दिया। क्यों? क्योंकि अक्षय कुमार का कोई एक ऐसा वक्तव्य था या पता नहीं ऐसी कोई हरकत थी। आजकल लोग नोट करते हैं, सेंसिटिव हो गए हैं, स्ट्रांग हो गए हैं। उसके बाद में नंबर आया एक हीरोइन के, मैं अगेन रिपीट करना चाहूँगा, एक बचकाना और नासमझी से भरा हुआ, एरोगेंस से भरा हुआ, कि आप सब लोगों को बॉयकॉट कर रहे हैं ना, ये बॉयकॉट मी ऑल्सो, आई एम फीलिंग वेरी आउट ऑफ प्लेस। क्या सोचते हैं? क्या सोच के उसने वो स्टेटमेंट दिया? साथ में अनुराग कश्यप, बड़े डायरेक्टर, दोनों खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं कैमरे की तरफ देखकर। ओपनली वो बोलती है मुझे करो ना बहिष्कार, और फिर पब्लिक का ठीक है कि तुम चाहती हो तो हम कर देते। और आपको पता है दोबारा फिल्म का बहिष्कार हुआ, वो भी रॉयल तरीके से हुआ, ओपनिंग नहीं मिली उसको। उसके बाद नंबर आया, आपने देखा होगा कि करण जौहर के किसी बातों के ऊपर, और साथ में एक और दूसरी एक आजकल की जो कहना नहीं चाहिए, मुझे अपने को स्टार्स के बारे में ऐसी मैं बात मुझे नहीं कहना चाहिए, सब कहेंगे, पर कहना पड़ता है, क्योंकि आजकल के जो स्टार्स बने हैं, जो सडनली स्टार बन गए हैं, उनको एहसास नहीं है, उनके अपने अधिकारों का तो एहसास है, अपने कर्तव्यों का एहसास नहीं है, अपनी ताकत का एहसास है। समझते कि हम इतना अच्छा काम करते हैं, लोग हमें लाइक करेंगे, कुछ भी कोई बीच में बोलो, इतना अच्छा काम किया है, इतनी अच्छी फिल्म भी नहीं है, लोग देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे साहब? उनको फिल्में चाहिए। लेकिन उनको नहीं पता था कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट, उसने भी स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं देखना तो मत देखो मेरी फिल्म को। और यस, मैं जिसका नाम कह रहा हूँ, आलिया भट्ट, साथ में उनकी फिल्म रणवीर कपूर की भी साथ मिलती हुई पूरी बहुप्रतीक्षित फिल्म ब्रह्मास्त्र का रॉयल, बहुत बड़े पैमाने पर आने के पहले बहिष्कार शुरू हो गया। फिल्म अभी तक आई नहीं है और लोग वेट कर रहे हैं, आज से नहीं। और उसके ऊपर उनके नीम खेन, उसकी गलतियां, उसके बारे में, कभी इसका नाम, हीरो का नाम पहले कुछ और था, फिल्म का नाम कुछ और था, सूफियाना फिल्म थी, अभी उसको धार्मिक फिल्म बना दी है, क्योंकि उन्होंने देखा है पब्लिक एकदम सेंसिटिव हो गई, उनको मौका मिल गया, उनके पास प्लेटफॉर्म है। और ये ब्रह्मास्त्र फिल्म अगेन खतरे में पड़ गई है। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल कल रात को ही आपको देखने को मिला होगा, जब उज्जैन में महाकाल के मंदिर में रात को 12 बजे के बाद में ये दोनों हीरो हीरोइन अपने डायरेक्टर को लेकर दर्शन करने आए थे, और उन्होंने एक और मूर्खता की। अगेन मैं वही कहता हूँ, एरोगेंस ऑफ व्हाट काइंड, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ योरसेल्फ? यू आर नॉट गॉड, यू आर जस्ट एक्टर्स, जिसको फिल्में पसंद की जाती है और चलती है, आप स्टार बन जाते हैं। उन्होंने ओपनली वो एक वीडियो भी डाल दी, हम आ रहे हैं, हम दर्शन करने को आ रहे हैं, डायरेक्टर भी साथ में, हीरो हीरोइन साथ में, और बड़े कॉन्फिडेंट लेवल पे वो बताने जा रहे हैं कि हम आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। पता नहीं, ऐसी कोई वीडियो मैंने देखी नहीं, पर मैंने थोड़ा सा उसका एक ग्लिम्स देखा है। अब पब्लिक को आप उंगली दे रहे हैं, वो पहुंचा पकड़ लेगा आपका। रात को 12 बजे के टाइम पे इतने बड़े लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने अंदर एंटर नहीं करने दिया उनको। सिक्योरिटी आई बहुत बड़ी और रोका, लेकिन उनको फिर जाके शायद गवर्नर के घर पे उनको, दोनों हीरो हीरोइन को संरक्षण लेना पड़ा, और शायद डायरेक्टर अकेला जाकर पूजा करके आया। क्यों हो रहा है ये सब? कोई आदमी इसकी समीक्षा करेगा? कोई आदमी मुझे बताएगा कि ये ऐसा तो हमारे दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद के टाइम पे नहीं होता था?
धर्मेंद्र, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। आज क्यों हो रहा है? सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान के टाइम पे ऐसा क्यों हो रहा है? और सिर्फ उनसे ही नहीं हो रहा है, उनके आसपास के जितने और भी स्टार्स बन गए हैं। मैं इसका विश्लेषण करना चाहूँगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, इसके कारण आपको ये सब चीज़ें समझनी चाहिए कि आपकी इमेज काम करती है। आप ऐसे नहीं बन जाते। मैं भीष्म पितामह बना, भीष्म पितामह की इमेज बनी। शक्तिमान बना, शक्तिमान की इमेज बनी। गब्बर सिंह, अमजद खान गब्बर सिंह बने, उसकी इमेज ने पूरे करियर को बदल दिया उसने। वैसे ही आनंद में राजेश खन्ना का इमेज इतना बढ़ा दिया उसने। ऐसी इमेज से लोग, एक्टर जो है वो स्टार्स बन जाते। शुक्रवार की एक रात काहे को भूलते हो आप अपनी इमेज पे जी रहे हो और उसी इमेज पर आप कुठाराघात कर रहे हो। आप उसी इमेज में रहकर आप अपने एरोगेंस को बताना चाहते हो, पब्लिक को बताना चाहते हो। देखना है तो देखो हमारी फिल्म, नहीं देखना तो मत देखो। अब वही हुआ। मैं एक छोटी सी सलाह देना चाहूँगा। आप कहेंगे लोग कि मैं कौन होता हूँ? मैं भी 40 साल से इस फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। दौर देखे हैं, आते देखे हैं, जाते देखे हैं, बड़े देखे हैं, छोटे देखे हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था कि मेरी सलाह मानो। क्यों सदन की फिल्में, साउथ की फिल्में हमारी फिल्मों से ज़्यादा क्यों चल रही हैं? मैंने कारण बताया था। उसके पीछे कंटेंट होता है। वो लोग सोचते हैं, ओरिजिनल बात ले आते हैं, धर्म के खिलाफ नहीं बनाते फिल्में। मैंने यही बात कही थी उनको कि भाई आप जो है हमारे धर्म से खिलवाड़ मत करो। साउथ की फिल्मों से हमारे फिल्म मेकर को इस वक्त, पहले तो हम बहुत आगे थे उनसे, हमारे वो तो रीजनल मानी जाती थी। हमको उनसे सीखना सिर्फ ये नहीं है कंटेंट वाइज। एक और बहुत ज़रूरी बात मैं कहना चाहता हूँ जो शायद बहुत लोगों को कम मालूम होगी, कि हमारे स्टार्स, चाहे वो सदी का महानायक हो, चाहे वो खान हो, चाहे वो बादशाह खान हो, चाहे दुनिया भर के जो नाम दिए जाते हों, उनके मुकाबले में साउथ के स्टार्स, ये लोग उनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते। रजनीकांत, आपको एमजीआर, जयललिता, इवन चिरंजीवी, इवन आप नए आजकल जो केजीएफ और ये जो फिल्में बनी हैं अभी रिसेंटली, उनके भी जो स्टार्स बन के निकले हैं, वो स्टार्स फैंस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, उनके बहुत करीब हैं ना। करीब वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारे जो फॉलोइंग रजनीकांत की है साउथ में, कोई भी एक्टर उसके मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता। इवन आप कहोगे कि अमिताभ बच्चन जी हमारे बहुत बड़े हैं, लेकिन आप कंपेयर करो तो इवन अमित जी ने भी कबूल किया था कि रजनीकांत से बढ़कर कोई नहीं है। आपको पता है हमारे यहाँ पर कारण क्या है? कि हमारे यहाँ के एक्टर पब्लिक को टाइम नहीं देते। पब्लिक से जीते हैं, पब्लिक के पैसे से जीते हैं, पब्लिक के एडुलेशन से जीते हैं, लेकिन पब्लिक के पास, उनके पास कोई वक्त नहीं है। आपको पता है अमिताभ बच्चन भी करते हैं, मैंने सुना है, हमारे सदी के महानायक जो है वो अपने प्रतीक्षा बंगले के सामने प्रतीक्षा करती हुई ऑडियंस के सामने आकर आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं, होता है। पर आपको पता है रजनीकांत, मैं अगर कुछ कहानी सुनाऊंगा कि तो आप दंग रह जाओगे। रजनीकांत इतने बड़े फिल्म स्टार होने के बावजूद रोज सुबह आते हैं लुंगी में, जिसमें भी अभी तक पेस्ट भी शायद नहीं किया होगा, अपने बालकनी में आते हैं। 10, 50, 25,000 आदमी जितने भी खड़े होते हैं उन सबको वणक्कम कहते हैं, हेलो कहते हैं, उसके बाद जाकर वो पेस्ट करते हैं या खाना खाते हैं। कौन करता है हमारे यहाँ पर एक्टर? आप बोलोगे सलमान खान भी अपनी गैलरी से हाथ हिलाता है, शाहरुख खान भी अपने मन्नत बंगले से हाथ हिलाते हैं, लेकिन साहब ये और वो आप देखोगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि पब्लिक उन्हें प्यार क्यों करती है। वो आते हैं और रजनीकांत के फैन क्लब्स हैं हमारे यहाँ पर। कौन से एक्टर के पास फैन क्लब्स हैं? लोग कहते हैं सदी के महानायक के भी फ़ैन क्लब्स हैं, लेकिन आप देखिए उनके फ़ैन क्लब की अगर मैं आपको कहानी सुनाऊंगा रजनीकांत के बारे में, स्पेशली इससे ज़्यादा अगर मैं और बात कहूँ तो इसके पहले भी अगर आप जाओ तो एमजीआर जब उनकी डेथ हुई थी तो कई लोगों ने अपने आप को मार दिया था। जयललिता की डेथ हुई तो जयललिता के लिए कई लोगों ने अपने आप को जला दिया। इतनी भक्ति, इतना एडुलेशंस हैं उनके पास, इसीलिए उनके फिल्में चलती हैं, पब्लिक उन्हें प्यार नहीं करती, एडुलेशन देती है। आपको पता है खुशबू हमारे यहाँ पर एक एक्ट्रेस हुआ करती थी, यहाँ पर जब चलना बंद हो गया तो साउथ गई और उसके बाद में वहाँ पर स्टार बन गई। लोगों के घरों में खुशबू की, मंदिरों में फ़ोटो लगी रहती है। यही कारण है उनकी फिल्मों के चलने का।
अब रजनीकांत की अगर मैं आपको बात बताऊं, फैन क्लब्स आप जानते हैं, कोई भी फिल्म रिलीज होती है यहाँ पर अरोरा में, शायद मेरे से माटोंगा में 7 बजे का शो होता है, 6 बजे का शो होता है, सुबह सुबह लोग आते हैं, आरती करते हैं पूरे के पूरे पर्दे को। उसके बाद में फिल्म, तालियों के बीच में फिल्म चलती है, उसका इनाग्रेशन होता है, प्रीमियर होता है और लोग देखना शुरू करते हैं। फैन क्लब्स के जितने भी मेंबर्स आते हैं, मैंने सुना इवन कांच वाँच तोड़ देते हैं कभी कभी, बिकॉज मूड में होते हैं अपने आप के, खिड़कियों के कांच तोड़ देते हैं, कभी वो करते हैं। उसके बाद में मैनेजर कुछ नहीं बोलता, उसको मालूम है कि ये लोग क्या करेंगे। उसी के हफ्ते के अंदर वो फैन क्लब आता है और उनको पैसे देता है, भैया आपका जितना नुकसान हुआ वो आप कर लो। रजनीकांत फैन क्लब्स के थ्रू चैरिटेबल काम होता है। कौन है हमारे यहां पर करने वाला? इसलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ कंटेंट वाइज आप साउथ से मत सीखो, आप पब्लिक से कैसे बिहेव करना चाहिए, पब्लिक को कैसे जीतना चाहिए, पब्लिक के बीच में अपनी जगह कैसी बनानी चाहिए, सीखो। साउथ की फिल्मों के स्टार से सीखो। आप जानते हैं रजनीकांत की कितनी ताकत है? एक बार मुझे किसी ने कहा था, सर हम प्लेन में साथ में बैठे थे, बातें चलती रही। उसके बाद जैसे ही प्लेन लैंड हुआ, उसने कहा ओके अभी मैं आपसे शायद नहीं मिल पाऊंगा, और वो नीचे उतरा। और उसके बाद में कहाँ से उसको, उन लोगों को उसको बाहर से कहाँ से निकाल के गए किसी को नहीं मालूम पड़ा, क्योंकि बाहर हजारों की संख्या में खड़े रहते। ये शक्ति है उसकी स्टारिज्म की, बट अगेन इट इज बिकॉज ऑफ हिज नेचर। कितना पावर है, अगर आपको एक छोटी सी घटना और सुनाऊं तो आपको समझ में आएगा कि रजनीकांत जी हैं क्या। एक मुझे घटना किसी ने सुनाई थी कि अगर जब घर से वो एक बार बाहर निकले तो जैसे ही उनकी गाड़ी जा रही थी तो पुलिस ने उनको रोक दिया, क्योंकि उसके पीछे जयललिता जी का शायद मेरे ख्याल से वहीं से सीएम थी और वहाँ से आने वाली थी। उन्होंने कहा सर प्लीज़ यू हैव टू वेट सर यू हैव टू बी वेट सर। एंड बोला वाई बोला अम्मा कहते थे कमिंग। उसने बोला ओके, कार को लगा कि उसने साइड में रख के खड़ा कर वेट किया। 5 मिनट बीच में, 10 मिनट बीत गए, 15 मिनट बीत गए। अब रजनीकांत बाहर निकले, खाली सड़क थी, बीच के जो क्या कहते हैं आप उसको, जो डिवाइडर होता है, जाकर बैठ गए, सिगरेट निकाली, जो उनकी स्टाइल है, ठका करके सिगरेट मुंह पे रखी और बैठ के एक फूंक मारने लगे। सुबुगाहट शुरू हुई, अरे रजनी भाई, और 5, 10, 15, 20 हजार लोग उस पूरे के पूरे रोड को उन्होंने भर दिया कि रजनी भाभी, हमारे रजनी भाई बैठे हुए हैं। और रोड ब्लॉक हो गई और पुलिस उसी वक्त वहाँ से वो निकलने वाली थी। अब पुलिस का जो ऑफिसर था घबरा गया, बोला सर प्लीज सर जा। तो बोला यू टोल्ड मी टू वेट, आई एम वेटिंग। और हाथ पैर जोड़कर समझाया उन्होंने उनको, और उसके बाद रजनीकांत ने सबको वो कहा और जाके गए, और फिर वो जयललिता की गाड़ी निकली। कौन सा एक्टर है हमारे पास बताइए पूरे फिल्म इंडस्ट्री में, जो आप बॉलीवुड कहते हैं, अपने आप को बहुत बड़ी इंडस्ट्री कहते हैं, हजारों करोड़ों की इंडस्ट्री कहते हैं, अरबों की इंडस्ट्री कहते हैं, कौन ऐसा फिल्म स्टार है जो पब्लिक के लिए इतना कुछ करता है और पब्लिक से इतना कुछ पाता है? अगेन आई एम कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट। हिंदी फिल्म के स्टार्स को मैं एक सलाह देना चाहता हूं, एरोगेंस छोड़िए। ये पब्लिक है जिसने आपको बनाया है, उसकी कदर कीजिए। जैसे कि मैंने पिछली बार कहा था, जनता जनार्दन होती है। यस, वो आपकी फिल्म को आसमान पर भी उठा सकती है और धरातल में भी गिरा सकती है, जो अभी हो रहा है इन 3-4 फिल्मों के साथ में, आगे भी होगा, क्योंकि आपने बहुत गलत जगह पर उनको टच किया है, सेंसिटिव स्पॉट पे मारा है उनको। स्पेशली मैंने जैसे कहा था कि हिंदुओं को आपने स्पेशली जगह पे मारा है। आपको पता है ये रणवीर कपूर ने क्या किया है? रणवीर कपूर की कौन सी बात के ऊपर ये फिल्म ब्रह्मास्त्र खतरे में पड़ गई है? अपनी एक वीडियो में शायद उसने कहा है, मुझे मैंने देखा नहीं, कहा था कि हम पेशावर से हैं, इसीलिए हम लोग तो बीफ खाते हैं, गौ मांस हमारी फेवरेट, ऐसे कुछ कहा उसने। पब्लिक भड़क गई है, इसीलिए इस भैरवनाथ के मंदिर में, इस उज्जैन के महाकाल मंदिर में उनको एंटर नहीं करने दिया। स्टॉप दिस। जो कुछ भी करना है, शराब पीना है पियो, घर में बैठो। दारू पीना है घर में बैठ के पियो। पत्ते खेलना है घर में बैठ के क्यों। इवन ड्रग्स भी जो नहीं लेनी चाहिए, छुप के लेते हैं आप, लेकिन पब्लिक में कभी मत कहिए कि मैं ड्रग्स लेता हूँ, ये मेरा अपना घर है, मैं किसी को भी कुछ दूँ। या ये बात कि मैं बीफ खाता हूँ, या ये बात है कि हमारी फिल्म नहीं देखना है तो जाओ मत देखो, अरे घर में बैठ के देखोगे। इसीलिए मेरा ये अंतिम, अगेन मैं लास्ट में फिर से कहूँगा, साउथ से हमें सिर्फ फिल्म बनाने के तरीके को नहीं सीखना चाहिए, हमको उनके शिष्टाचार को सीखना चाहिए, उनकी भद्रता को। हमारे यहाँ पर लोग अभद्र हो गए हैं। ये जितने भी स्टार्स की आपने जो स्टेटमेंट सुनी है वो अभद्र स्टेटमेंट्स है, चाहे वो अनुराग कश्यप हो, चाहे वो तापसी हो, चाहे वो आलिया भट्ट हो, चाहे वो करण जौहर हो, चाहे वो
शुरुआत के एक एक्टर ने भी, शायद अर्जुन कपूर ने भी कहा था कि हम लड़ेंगे जनता के साथ में, ये अभद्र व्यवहार मत कीजिए, बहुत महंगा पड़ेगा आपको। और मैं समझता हूं कि लोग अभी धीरे धीरे समझ रहे हैं। सो ये करिए, पब्लिक को अपना दोस्त बनाइए, पब्लिक आपको सर पर उठाएगी। पब्लिक से अगर मजाक करोगे, उनका इंसल्ट करोगे, वही मिलेगा जो अभी मिल रहा है, बहिष्कार पर बहिष्कार होगा। सो लर्न फ्रॉम साउथ स्टार्स, साउथ के फिल्म स्टारों से ये सीखिए आप।